हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज जो दिन है बुधवार है और अभी सुबह के बजे हुए हैं 6:30 और आज से बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो गया है। दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं और जस्ट मैं उन लोग को मतलब गेट के पास ही छोड़ करके आ जाती हूँ। वैन आता है गेट के पास ही, तो वो लोग चले गए थे। उसके बाद मैं आ करके अपना जो मेरे लिए मॉर्निंग का रूटीन होता है वो मैंने कर लिया है। जैसे कि मैं सुबह में ये नींबू पानी ले रही हूँ आजकल, तो उसमें मैंने आधा नींबू निचोड़ लिया था और थोड़ा सा शहद डाल लिया था। बस उसको पीने के बाद और मैं यहाँ पे लग गई हूँ सब्जी कट करने में। और झाड़ू वगैरह मैंने सुबह में ही कर लिया था। जैसे कि बच्चे स्कूल जाने वाले थे तो 5:30 बजे ही मैं उठ गई थी। लेकिन बच्चे मेरे लंच में रोटी सब्ज़ी नहीं लेकर के गए हैं, क्योंकि 11:30 बजे छुट्टी हो जाएगी। मतलब ये लोग 6:30 बजे निकल रहे हैं, 11:30 बजे इन लोग का स्कूल का छुट्टी हो जाएगा। तो सिर्फ बाबू लेकर के गया है। तो थोड़े से पनीर के मैंने उसको बाबू के लिए एक पराठा बना दिया था, तो वही पनीर का पराठा लेके गया है। और छोटी वाली बेटी नहीं ले गई है, वो लंच ले ही नहीं गई है। मैं उसको भी बोल रही थी कि बेटा तुम भी लेके चली जाओ, तो बोल रही थी नहीं मम्मी, लंच करने का बिल्कुल मन नहीं होता है, उस टाइम में आ जाऊंगी। तो इसलिए वो नहीं लेकर के गई थी, सिर्फ बाबू लेकर के गया है। और उसके बाद बच्चे चले गए थे। और बड़ी वाली बेटी का जो है ना स्कूल अभी नहीं है, क्योंकि वो जो +2 का एग्ज़ाम दी थी, तो मतलब +2 उसका हो चुका है। तो अब देखिए फिर एडमिशन होगा तो फिर वो स्कूल जाएगी। तो वो घर में ही थी, वो सोई हुई थी, तो मैं उसको उठाई नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना जो है मॉर्निंग का जो मेरा ड्रिंक होता है वो मैंने ले लिया था। और अब मैं नाश्ते के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ। तो पराठे बना दी थी, बाबू एक पराठा ले गया था और 4 पराठा और है। तो 2 छोटी वाली बेटी बोली मेरे लिए रख देना और 2 बड़ी वाली बेटी खा लेगी। और मैं तो स्प्राउट वगैरह ये सब, या तो पोहे वगैरह ही या तो फ्रूट, ये ही सब लेती हूँ। क्योंकि जब भाई की शादी के बाद से आने के बाद मेरा 3 केजी वेट फिर से बढ़ गया था और मैंने लगभग 1 हफ्ते में मतलब 3 केजी फिर से कम कर लिया है। तो फिर मैं पहले वाला ही डाइट अपना ली हूँ। जैसे कि मतलब ज़्यादा मतलब तला भुना चीज़ शादी ब्याह में तो हो ही जाता है, तो वही सब चीज़ के चलते 3 केजी वेट जो है बढ़ गया था। तो अपने डाइट मेंटेन करके मैंने 3 केजी फिर से घटा लिया है। तो इसीलिए मैं मॉर्निंग में ना और ऐसे भी कुछ हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ और साथ ही साथ मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने आज कद्दू की सब्ज़ी बनाई है और कद्दू की सब्ज़ी रख करके गैस पर के चढ़ा करके और आ गई हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि हो गया था पूरा, मतलब 1-2 दिन नहीं, 4-5 दिन हो गया था। ये जो क्लीनिंग है ये सब मैं क्लीनिंग नहीं की थी, तो इसको भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ साथ साथ। क्योंकि इस पे जो है ना मतलब डस्ट वगैरह ज़्यादा ही लग जाता है। और अभी बीच बीच में हवा वगैरह चलता है, जिसके चलते डस्ट बैठ जाता है। तो यहाँ पे बेटी भी उठ गई थी। और यहाँ पे छोटे छोटे बाबू क्या करता है ना, छोटा सा कागज़, कुछ कुछ छोटे मोटे खिलौने इधर उधर से, जहाँ से कभी कुछ खाता है ना पैकेट का सामान उसमें निकल जाता है, तो वो सारा ला करके इधर उधर यहाँ पे रख देता है। या तो कोई सामान ही इधर उधर फैला देता है, सेट अच्छे से नहीं रहता है, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ ना कि जो भी सामान है अपने अपने जगह रहे, जिसके चलते मतलब अच्छा दिखे रूम। तो यहाँ पे कुछ कुछ सामान मुझे मिल रहा था। जैसे कि बाबू दुकान भी जाता है या तो ये लोग जाती हैं, तो जो पैसा रिटर्न होके आता है ना, जैसे कुछ सामान लिए ये लोग और उसमें से कुछ जो पैसा बचा तो ये लोग यहीं पे रख देते हैं। तो वो जो कुछ मैं पा रही थी बेटी को दे रही थी कि जा करके बेटा जो किचन में रखने वाला है किचन में रख दो, जो फालतू का चीज़ है उसे बाहर फेंक दो। तो ये ज़्यादातर जो काम होता है किसू का काम होता है। तो बस एक बार मैंने साफ़ कर लिया है ना, तो ये 5-6 दिन तक अभी बिल्कुल सेट रहेगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे सेल्फ साफ़ करने के बाद यहाँ पे आ गई हूँ ड्रेसिंग टेबल को भी साफ़ करने। और ड्रेसिंग टेबल मेरा हर दिन ही साफ़ हो जाता है, क्योंकि तो इसको भी आज मैंने अच्छे से मतलब अंदर से सभी जितने भी जो सामान थे उसको निकाल करके अच्छे से इसको भी डस्टिंग मैंने कर लिया है। और ये जो फ्लावर है ना, इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट मतलब बैठ जाता है, जबकि इसको अभी मैंने जल्दी ही धोया था। तो इसको भी क्या मैं की हूँ ना कि यहाँ पे इस कपड़े को हाथ में ऐसे फंसा करके और इसी कपड़े से ही फ्लावर को अच्छे से झाड़ दी हूँ, ताकि उसके जो भी डस्ट वगैरह है वो सभी निकल जाए। और फ्रिज के का जो कवर है और इसको भी इसी तरह से
मतलब झाड़ दूंगी तो ये भी साफ़ हो जाएगा, क्योंकि ये वेलवेट का है ना, तो इस पर बस हल्का सा हाथ फेर लीजिए तो बिल्कुल ये साफ़ हो जाता है। तो बस इसी तरह से क्लीनिंग भी मेरी हो रही है, और उधर मैंने कद्दू की सब्ज़ी भी चढ़ा दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे कपड़े को मैं ले जा कर के धूप में डाल दूँगी, क्योंकि कल ये रात में मैंने कपड़े धोए थे तो यहीं पे रख दी थी मैं, क्योंकि अभी रात में तो मतलब धूप वगैरह रहता नहीं है, तो इसी तरह से जब टाइम रहता है ना तो मैं शाम में ही जो कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद अगले दिन फिर मैं यहाँ पे धूप में डाल देती हूँ। तो यहाँ देखिए मतलब सुबह सुबह का ही टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, लगभग बज गए थे 8:30। तो यहाँ पे सभी अभी अब बहुत अच्छे से धूप नहीं आया है, लेकिन कपड़े जो है ना फैला दूंगी, तो ऐसे भी ये मशीन में एक बार ड्रायर हो जाता है तो आधे कपड़े तो मशीन में ही सूख जाते हैं। बस बाहर इसलिए मैं फैला देती हूँ ताकि जो है ना ये और भी अच्छे से सूख जाएँ। बस कपड़े डाल के आने के बाद यहाँ मैंने अपने लिए बना लिया है चाय, क्योंकि मैं चाय जब भी पीती हूँ आराम से पीती हूँ, चाहे कोई सा भी मौसम रहे। तो जब मैं आराम से चाय पीती हूँ तो चाय का जो क्रेविंग है ना वो मेरा ख़त्म हो जाता है। अगर मैं हड़बड़ी में चाय पीती हूँ तो फिर मुझे लगता नहीं कि मैं चाय पी हूँ, तो मुझे फिर से दोबारा चाय बनाना पड़ता है, इसीलिए मैं आराम से पीती हूँ। तो बस चाय वह मैंने पी लिया था, और बेटी वहाँ पर उठ करके ब्रश वगैरह करके और थोड़ा सा वो ड्राई फ्रूट खा लेती है, तो ड्राई फ्रूट खा करके वो बैठ गई थी, थोड़ा मतलब अपना जो है ना मतलब कुछ कुछ पढ़ते रहती है वो, तो वही कर रही थी। और यहाँ मैं क्या की हूँ कि सब्ज़ी जो कढ़ाई में सब्ज़ी बनाई थी मैंने उसको निकाल करके साफ़ कर लिया है, और अभी मैं दाल नहीं बनाई हूँ, दाल धो करके रख दी हूँ। और जब थोड़ी देर के बाद जब किचन में अच्छे से क्लीन कर लूँगी तब दाल को भी इंडक्शन पे रख के चली जाऊँगी नहाने, क्योंकि सब्ज़ी बन गई है ना, तो सब्ज़ी में ही थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, और दाल चावल में तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अभी बज गए थे 9, तो यहाँ फटाफट मैं किचन को साफ़ कर ले रही हूँ, और किचन साफ़ कर लेती हूँ ना तो फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। और अगर मैं भी दाल रख दूँगी ना तो जब तक चूल्हा या इंडक्शन कुछ भी ठंडा नहीं होता है उस टाइम तक मैं किचन को साफ़ नहीं करती हूँ। मेरे यहाँ ऐसा ही कुछ है नियम। तो जब किचन में जो चूल्हा वगैरह ना बिल्कुल ठंडा हो जाता है उसके बाद ही मैं पूरा किचन को क्लीन करती हूँ। तो इसीलिए बहुत हड़बड़ी नहीं थी, और बच्चे भी अभी लेट में ही आएंगे, हस्बैंड भी वही 11:30-12 बजे तक आएंगे, तब तक मेरा जो है ना खाना बन जाएगा। तो सब्ज़ी बन चुकी है, दाल चावल ही सिर्फ बनाना है। और यहाँ पे जो बर्तन थे जैसे मैं सब्ज़ी बनाई थी वो बर्तन, और 2-1 बर्तन जो गिलास वगैरह रहता है ना सब कुछ मैंने धो लिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे सिंक को अच्छे से मतलब रगड़ रगड़ के साफ़ कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स पूरा अच्छे से इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो सुबह जल्दी उठने से ना काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो 5:30 बजे मैं उठ करके जल्दी जल्दी बच्चों को मतलब लंच वगैरह तैयार करके बाबू को भी तैयार करना पड़ता है, और इस तरह से मैं फुल स्पीड में काम करती हूँ, जिससे मेरा काम जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं नहा धो करके पूजा करके आ गई थी, और अपने लिए बना रही थी पोहे। तब तक बाबू भी आ गया, बेटी भी आ गई, क्योंकि अभी जो टाइम है 11:30 हो रहा था, और मैं आजकल इंटरमीडिएट फास्टिंग फिर से स्टार्ट कर दी हूँ, तो इसीलिए जो है लेट में बना रही थी। तो बस इन लोग के लिए भी पोहे मैं उसी में बढ़ा करके बना दे रही हूँ। तो इस तरह से होता है मेरा जो है ना मतलब सुबह से लेकर के अभी जो टाइम हो रहा 11:30 बजे, 5:30 बजे मैं उठी थी, 11:30 बजे तक टोटल मेरा जो भी है मतलब किचन का घर का सभी काम कंप्लीट हो चुका था। पोछा मैं नहीं की थी, सिर्फ मैंने झाड़ू किया था, और बड़ी वाली बेटी जो है पोछा कर दी थी, क्योंकि अभी आजकल उसकी छुट्टी है तो वो झाड़ू पोछा वाला काम कब कर देती है। और अब बाबू लोग स्कूल जाने लगे हैं, तो जैसे ही मॉर्निंग में उठती हूँ उस टाइम में झाड़ू कर ही लेती हूँ, कभी कभी दोनों कर लेती हूँ, तो जैसे टाइम रहता है ना वैसे ही मैं काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स तो यहाँ पे मैं फटाफट जो है पोहे मेरे बनके हो गए हैं तैयार, और मैं लगा दी हूँ प्लेट सभी के लिए। तो बाबू अभी बोला कि अभी थोड़ा सा मैं रुक करके खाऊंगा, तो इसीलिए मैंने 3 प्लेट लगाया है अपने लिए, छोटी बेटी के लिए और बड़ी वाली बेटी के लिए। स्कूल से आई है, लेकर के भी लंच नहीं गई थी, कुछ खा करके भी नहीं गई थी, लेकिन पोहा इतना इन लोग को पसंद है कि पनीर के 2-2 पराठे भी इन लोग के लिए मैंने बना दिए थे, लेकिन ये लोग पराठे भी नहीं खाएंगी, और दाल चावल भी मेरा बन चुका था, तो ये लोग पोहे ही खाएंगी। तो बस यहाँ पे मैं तीनों लोग के लिए पोहे निकाल दूँगी, और खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है पोहा, और बहुत जल्दी पच भी जाता है। तो बस यहाँ पे मैं सोचती हूँ ना कि मेरा वेट जो है फिर से दोबारा नहीं बढ़े, क्योंकि भाई की शादी में गई थी तो 3 kg वेट मेरा जो है ना बढ़ गया था। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से अपना डाइट स्टार्ट कर दिया, कोई हार्ड डाइट नहीं, बस वही 32 बार फार्मूला से ही मैं अपना वेट जो है कम करती हूँ। और अब फिर से थर्सडे का फास्टिंग भी शुरू करूँगी, सॉल्ट फ्री डे मेरा हो जाएगा।
तो आई होप फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। बाय बाय।